सरज़मीन लखनऊ से तशरीफ़ लाए अपने मौजूद मेहमान मुफ्ती सनाउल मुस्तफ़ा साहब से गुजारिश करूँगा कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने एहसासात को आप हज़रात तक पेश फरमाएँ। मुफ्ती सनाउल मुस्तफ़ा साहब। वाज़ेह है कि हज़रात ये प्रोग्राम आपका है, कामयाब भी आप हज़रात को ही करना है, वक्त का ज़रूर ख्याल रखें। स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। नहमदुका या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अम्मा बाद। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज का ये सूफ़ी सेमिनार, जिसके कौमी सदर हज़रत अल्लामा सैयद अशरफ साहब हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जो भी लोग इसमें दामे दिरमे कदमे सुखने शामिल हैं, हम सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमारा मौजू तसव्वुफ़ और आज के हालात व असरात। जैसा कि इससे पहले दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, आप सभी को मालूम है। मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि आज के दौर में इसकी अहमियत कितनी है, इसकी ज़रूरत कितनी है। 5वीं सदी ईस्वी पूरे आलम की तारीख़ में बहुत ही ख़राब ज़माना था। अंबिया किराम की तालीमात मस्ख़ हो चुकी थी, इंसानियत डूब रही थी। अशरफुल मखलूक़ात की इस ज़ुबून हाली को देखकर रहमत हक़ का बहरे रहमत मोजन हुआ, तो दुनिया की इस्लाह के लिए मुस्लिह आज़म को मबूस फरमाया और आप पर वो किताब नाजिल फरमाई जो तमाम उलूम का मंबा है और जिससे बढ़कर इखलाक़ी तालीम दुनिया के किसी तालीम में नहीं। खुद आदि आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल इखलाक़, मुझे मकारिम इखलाक़ की तकमील के लिए भेजा गया। उसकी तायीद कुरान मजीद में भी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दारी फ़ानी से कूच कर गए तो उस वक्त तकरीबन तमाम अरब हल्का बगोश इस्लाम हो चुका था। वो अरब जहाँ दुफ्तर कुशी, कुमारबाजी, शराब नौशी, इस्तेसाल बिजबर वगैरह बकसरत राइज थे, इस्लाम के बाद अमन, तहज़ीब, हुस्न अखलाक और इल्म अमल का गहवारा बन चुका था और एक बड़ी जमात दुनिया के मौल्लिम और राहबर बनने के काबिल हो चुकी थी। ये था वो दौर जहाँ से हकीकी तसव्वुफ़ का आगाज़ होता है। सहाबे किराम के दौर में तो इस्लाम उरूज की तरफ गामज़न था, मगर खुलफाए राशिदीन के बाद, ताबईन के बाद जब इस्लाम पीछे की तरफ आने लगा तो हर वो तबका जो इस्लामी तालीमात पर मुकम्मल अमल पैरा था, वो जाबिर व ज़ालिम हुक्मरानों के जुल्म सितम से तंग आकर बाहर जंगलों में निकल आए और लोग भी आहिस्ता आहिस्ता जब अपने अहवाल की इस्लाह के लिए उनके पास जाने लगे तो वहाँ खानकाहें बननी शुरू हो गईं और इस तरह तसव्वुफ़ का एक बाकायदा निज़ाम बन गया। तसव्वुफ़ के बारे में मुख्तलिफ़ डिफिनेशन और तारीफ़ात की जाती हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मन आशा फ़ी बातिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़हुव सूफ़ी, जो बातिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़िंदगी बसर करे वो सूफ़ी है। बातिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह इखलाक से की जाती है। इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं, अत-तसव्वुफ़ु इन्नमा हुवा ज़ुब्दतु अमलिल अब्दि बिअहकामिश शरिया, तसव्वुफ़ बस अहकाम शरअ पर बंदे का अमली खुलासा है। तसव्वुफ़ की अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जो शख्स मज़हब का पैरोकार है मगर तसव्वुफ़ पर आमिल नहीं, उसकी मिसाल उस शख्स की है कि जिसने हलवाई की दुकान पर सारी उम्र हलवा बनाया और ख़ुद कभी ना खाया। इंसान इसी की बदौलत खुदा से मुकम्मल राब्ता कर सकता है। तसव्वुफ़ इंसान के जिस्म और उसके क़ल्ब की निगहबानी का दूसरा नाम है, क्योंकि इंसान बज़ाहिर जिस्म और नफ्स का नाम है मगर दर हकीकत दिल ही का नाम इंसान है। जब दिल मुसलमान ना हो सका तो रुकू सजदा नमाज रोज़े से कोई फ़ायदा नहीं। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा इल्ला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दहशत गर्दी के इंसदाद में उसको ख़त्म करने में इसका बहुत ही अहम रोल अदा हो सकता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस्लाम मुखालिफ लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी अय्यारी मक्कारी की बिना पर दहशत गर्दी को जिहाद का नाम देकर उसकी खूब तशहीर करके भोले भाले मुसलमानों को शामिल कर रहे हैं, और जो अनपढ़ लोग हैं वो अपनी जहालत की बिना पर इसमें शामिल हो रहे हैं। माक़बल में
हमने बताया कि तसव्वुफ़ सिर्फ हुस्न अखलाक ही का नाम है। सूफिया किराम ने हमेशा अपने हुस्न अखलाक ही की बिना पर लोगों को अपना गिरवेदा बना लिया और उन्हें मज़हब इस्लाम की तरफ राग़िब कर लिया। आपको फ़तेह मक्का का वाक़या मालूम होगा कि जब मक्का फ़तह हुआ और मुसलमान शान और शौकत के साथ उन पर गालिब हो गए तो कुफ़ार बहुत नाला पशिमा हुए कि अब हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा और हम चैन सुकून की नींद नहीं ले पाएंगे। और ये बात भी फितरत के आईन मुताबिक है कि कोई भी अपने जानी दुश्मन को माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि किसी पर जुल्म सितम ना होगा, सबके साथ अदल व इंसाफ होगा। फिर मैं आपको आपके जहन को वाक़या करबला की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ कि जब जनाब हुर ने हज़रत इमाम हुसैन को अपने कब्ज़ा में रखकर एक जगह रात को पड़ाव डाला था, नागा यजीदी फ़ौजियों के पास पानी ख़त्म हो गया और वो लोग शिद्दत प्यास की वजह से जाँ बलब हो गए। तो उस वक्त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने अपना और अपने रफ़क़ा का सारा पानी यजीदी फ़ौजियों को दे दिया और इस बात की ज़रा बराबर भी परवाह न की कि अब हम सब का क्या होगा। असले तसव्वुफ़ इसी का नाम है कि अपनों पर ही रहम खाया जाए और गैरों पर भी रहम खाया जाए, अगरचे वो तुम्हारा जानी दुश्मन ही क्यों ना हो। अगर हम सीरत नबी और तारीख़ इस्लाम का बग़ौर मुताला करें तो हमें सीरत नबी के हर पहलू से और सहाबा औलिया के किरदार अमल से इस बात की दावत मिलती है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और किसी पर भी ज़र्रा बराबर जुल्म सितम नहीं करना चाहिए। और आज की दहशतगर्द तंजीमें मसलन दाइश, जैश मोहम्मद, तालिबान वगैरह को इस्लाम से ज़र्रा बराबर भी ताल्लुक़ नहीं। ये तंजीमें गैर अक़वाम की पैदा करता हैं जो इस्लाम को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं और उनके शब रोज़ सिर्फ इसी में सर्फ होते हैं कि इस्लाम को कैसे पस्त किया जाए और उन्हें कैसे निस्तो नाबूद किया जाए। और वो अपने इस नापाक मिशन में कुछ नाम निहाद मुसलमानों को भी शामिल कर चुके हैं और उनके कुलूब से रूह ईमान को निकाल चुके हैं और उनसे ऐसे ऐसे काम करवाती हैं तंजीमें कि अगर वो उसे अक़ल सलीम से गौर करें तो उन्हें बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तो हमारा ही ख़ात्मा कर रही हैं। मसलन उन्हीं के हाथों मसाजिद व मकाबिर का इंहिदाम, उन्हीं के हाथों मुसलमानों का कत्लेआम, उन्हीं की ज़बानों से अल्लाह और रसूल का नाम लेने वालों पर कुफ्र व शिर्क का फतवा। खुदा रा ऐसे अफ़ाल से बाज आओ, इससे ना तो तुम्हारी दुनिया संवर सकती है और ना ही आखिरत। ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। आखिर में हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि अगर पूरी दुनिया इस्लाम में सूफियत का फ़रोग़ हो जाए और तसव्वुफ़ के असली मफ़हूम से लोग वाकिफ़ हो जाएँ तो लोग असली इस्लाम और इस्लाम की तालीमात से वाकिफ़ हो जाएंगे। और हम दिल की अथाह गहराइयों से सूफिया किराम का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज जो हकीकी इस्लाम पूरी दुनिया में बाकी है वो उन्हीं की मेहनत शाक़ा ही का नतीजा है। अल्लाह ताला हमें इस्लाम और सूफियों के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलाम।